नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 120 सेकंड में और बात करेंगे नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने माना है कि हजीराबाद से पेपर लीक हुआ था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने की याचिका खारिज कर दी है। यानी नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। हालांकि एनटीए को नए सिरे से नतीजे जारी करने होंगे। वहीं नीट यूजी पर सुप्रीम फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सभी याचिकाओं पर 5 बार सुनवाई हुई और सभी की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, नीट में गड़बड़ी व्यापक स्तर पर नहीं है। दोबारा परीक्षा कराने से पढ़ाई का सेशन लेट हो जाएगा। वहीं परीक्षा दोबारा कराना न्योचित नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी माना है कि हजीराबाद में पेपर लीक हुआ और पटना तक गया, इसमें कोई विवाद नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की अभी तक की जांच सभी अधूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अभी तक जो सबूत सामने आए हैं उससे ये नहीं कहा जा सकता है कि परीक्षा की पवित्रता पूरी तरह से खंडित हुई है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पिछले 3 साल के आंकड़ों से भी ऐसा नहीं लगा कि एग्जाम में देशव्यापी गड़बड़ी हुई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद भी सियासत जारी है। अब इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा है वो भी सुनिए। पिछले नीट की मामला जब सामने आई है, विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई है। विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबिश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। आज देश की इसी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ना केवल भारत में, विश्व में हमारी आईआईटीएन, हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था से पढ़े हुए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईएम जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए विद्यार्थी दुनिया में अपना प्रतिष्ठा बनाए हैं। भारत की इसमें प्रतिष्ठा बनी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार कहती रही है कि बड़े पैमाने पर कोई लीक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगाई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता का भी बयान आया। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद पेटिशनर था और ये दुखद फैसला है, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जिन्होंने कई साल तक अपनी तैयारी की और उनको एक सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा उसमें पहली मांग उनकी यही थी कि एग्ज़ाम दोबारा हो। और जब पूरे तमाम आंकड़े आ गए 20 तारीख को वेबसाइट पर लोड हो गए कि एक स्कूल से 100 बच्चे जो हैं वो टॉप कर रहे हैं, या 600 से ऊपर हैं, या 700 से ऊपर 10 15 बच्चे एक ही स्कूल से हैं और पूरा एपी सेंटर गुजरात है, मुझे लगता है कि सीबीआई और सरकारी वकीलों ने कहीं ना कहीं तथ्यों को छुपाया है और कुछ ना कुछ ऐसा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को शायद सही जानकारी नहीं दे पाई है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया। तो आलोक शर्मा ने कहा कि मैं खुद याचिका करता था, लाखों बच्चों के लिए ये निराशाजनक है। सीबीआई और सरकारी वकील ने तथ्य छिपाए हैं। तो फिलहाल के लिए नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं खबर 120 सेकंड में।